हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूजिंग सुपर कीवर्ड। हम लोग इससे पहले भी ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर चेनिंग के ऊपर बात कर चुके हैं, बट इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग इनहेरिटेंस के केस में और यहाँ पे सुपर कीवर्ड के यूज़ करके। इससे पहले हम लोग बात किए थे दिस कीवर्ड के यूज़ करके, बट इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे सुपर कीवर्ड का यूज़ करके इनहेरिटेंस के केस में। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक क्लास ए और इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना लिया ए कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे एक क्लास बनाया बी, इसमें एक्सटेंड किया ए, और यहाँ पे बना लिया एक बी कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे एक क्लास बनाया सी और एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे बी को, और बना लिया एक सी कंस्ट्रक्टर, और एक बना लिया मैन मेथड। ठीक है, और इस मैन मेथड में एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास सी का। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब हम लोग यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट सी का बनाए तो यहाँ पे कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे और कौन कॉल नहीं होंगे। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड्स अगर दोनों जगह पे अगर नहीं लिखे हैं, ठीक है, अगर एक्सटेंड जब नहीं लिखे हैं तो क्या होगा, आउटपुट मेरा मिलेगा हम लोगों का सी कंस्ट्रक्टर। बट अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड के यूज़ किए हैं और किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड किए हैं तो क्या होगा कि उसका आउटपुट पहले प्रिंट करेगा तो ए कंस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर और सी कंस्ट्रक्टर। तो अगर यहाँ पे लोग पूछेंगे कि कैसे प्रिंट हो गया भाई और क्यों प्रिंट हो गया, तो कैसे और क्यों के पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो उस लॉजिक को हम लोग समझते हैं। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक सिर्फ एक लाइन का है। इन जावा बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर तो हम लोग का सी हो गया, मस्ट बी एग्जीक्यूट पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली, मतलब कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल होने से पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा पेरेंट क्लास का वो ऑटोमेटिकली ही कॉल हो जाएगा। ये हम लोग का रूल है। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलने से पहले पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटेंड हम लोग करके रखे हैं तो। ठीक है, ये इसका रूल होता है। अब इसमें कैसे होता है और क्यों होता है ये भी हम लोग सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो और इसका आउटपुट आ जाएगा ए कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले यहाँ पे ए कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ। यहाँ पे आउटपुट, इस चीज़ को कॉपी करके लाया और यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ ए कंस्ट्रक्टर और बी कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे सी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अपन लोग का आउटपुट ए कंस्ट्रक्टर, बी कंस्ट्रक्टर और सी कंस्ट्रक्टर, ये तीन यहाँ पे हम लोग का आउटपुट परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। और अगर जब एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो केवल सी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ये वाला आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे प्रिंट करता है और क्यों प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये जो कैसे प्रिंट करता है सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डेटा अगर हो, अभी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ और चीज़ें रहती, या अभी यहाँ पे बी कंस्ट्रक्टर अगर इस चीज़ को चलाना है तो कैसे होगा, तो इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो इसके लिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल होता है। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डेटा हो तो इनिशियलाइज हो जाए, इसलिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है हमेशा। ये रूल बना हुआ है। ठीक है, अपन हम लोग अपने से डिफाइन नहीं किए। ठीक है, ये प्री डिफाइन जाओ क्या है। और अब ये चलता कैसे है, अब हाउ, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हाउ का। क्या होता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट ना सुपर कीवर्ड लिखा रहता है। डिफॉल्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के टॉप लाइन पे सुपर कीवर्ड यहाँ पे लिखा रहता है, और सुपर कीवर्ड आप इस आउट के नीचे आप यहाँ पे कहीं लिख नहीं सकते। अगर आप लिखेंगे तो मैं वहाँ जब दिस के केस में मैं बताया था कि अगर सेकेंड लाइन पे लिखेंगे तो बताएगा कि सुपर मस्ट बी डिक्लेयर एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वो हमेशा पहले लाइन पे ही वो खोजता है कि वो पहले लाइन पे हो। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे सुपर लिखा रहेगा, डिफॉल्ट सुपर लिखा रहा है तो पहले तो ये लाइन चलेगा नहीं। अब डिफॉल्ट लिखा है तो पहले चला जाएगा, यहाँ आएगा तो इसके में भी दिखेगा सबसे पहले क्या है, पहले लाइन पे सुपर है, यानी सुपर है तो फिर अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ दिखेगा क्या है, सुपर है। यहाँ पे भी अभी सुपर मिला तो यहाँ गया तो ऊपर क्या मिला, कोई एक्सटेंड और क्लास है नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा जो हम लोग को दिखेगा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड लाइन क्या है, ए कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे ए कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। फिर लौटा तो यहाँ सुपर के बाद दूसरा लाइन क्या था, बी कंस्ट्रक्टर, तो बी कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर यहाँ से जब लौटा तो अब यहाँ देखेगा सेकंड लाइन क्या, सी कंस्ट्रक्टर।
तो यहाँ पे सी कंस्ट्रक्टर प्रिंट करेगा। तो और इसका ये जो डेफिनेशन है ये आप ध्यान में रखिए। और अभी हम लोग इसका इक्लिप्स आईडी पे डेमो करके देखते हैं कि कैसे प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग अपने आगे इक्लिप्स आईडी पे, तो यहाँ पे एक हम लोग ने क्लास बना रखा है और यहाँ पे मैं एक दो क्लास और जल्दी से यहाँ पे एक दो क्लास और बना लेता हूँ। क्लास ए बना लिया और यहाँ इसके साथ एक और क्लास बना लेता हूँ बी। यहाँ पे एक और क्लास बना लिया बी बना लिया और दोनों में यहाँ पे एक सिस आउट लगा देते हैं। तो ये भी ऐसे लेगा नहीं, जिससे हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे बनाना भूल गए। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर उस सिस आउट को अब डाल देंगे। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर में उठा के यहाँ से इसको यहाँ पे डाल दिए और यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसमें भी लाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ए कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, यहाँ पे बी कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, और दोनों में एक मैसेज कुछ डाल देते हैं ताकि पता चले हम लोग का ए कंस्ट्रक्टर कौन है और बी कंस्ट्रक्टर कौन है। तो यहाँ पे इसे बी कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे बी कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्लास में एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इस क्लास में भी अब एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिए और इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पैरामीटर लगेगा और इस कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग कुछ यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ये वाली चीज़ को ही और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, न्यू लगा करके और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया और इसे थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं Ctrl+Shift+S से। ठीक है, और Ctrl+S से हम लोग सेव कर लिए और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि अभी आउटपुट क्या देगा। तो आउटपुट देखने से चीज़ें ज़्यादातर समझ में आती हैं कि वो कैसे चल रहा है। ठीक है, फ्लो उसका समझ में आता है। यहाँ पे क्या होगा कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोगों ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट में कुछ हम लोग पास किए नहीं, तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो अपने आप को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल किया और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कॉल करने बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूजिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे होगा, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए हम लोग कुछ तो रिलेशनशिप चाहिए। तो रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं EXTENDS एक्सटेंड से यहाँ पे कर लेते हैं बी को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर लिए बी को। अब क्या होगा कि अब देखते हैं, सबसे पहले आउटपुट देखते हैं, तब मैं समझाता हूँ फिर ये वो क्या होगा। यहाँ पे आउटपुट देखिए, यहाँ पे आउटपुट अब आ जाएगी, आ गया क्या, बी कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे आ गया सी कंस्ट्रक्टर। सपोज दैट मैं इसको सी कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ, बार बार मैं सी कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ तो ठीक है, इसे सी कंस्ट्रक्टर में कर दिया। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर बी और सी अब हो गया। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना, इस क्लास का बना। तो इसमें क्या पैरामीटर कुछ पास नहीं थे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया एक तरीके से। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ से इसका कॉल हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इसके पहले लाइन पे क्या हुआ, सुपर कीवर्ड लिखा हुआ है। तो सुपर कीवर्ड लिखने की वजह से फिर अपने ऊपर वाले क्लास में गया, क्योंकि अब रिलेशनशिप है तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में गया और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में गया और इसके टॉप पे सुपर मिला। तो सुपर मिला तो अब इस क्लास में गया, रिलेशन चेक कर रहा है तो रिलेशन अभी ए से तो है नहीं इसका, तो इसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल गया जो हम लोग को दिखता नहीं, और उसके बाद बी कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया और उसके बाद सी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया हम लोग का। ठीक है, प्रिंट हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं ए बी सी तीनों कंस्ट्रक्टर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे EXTENDS एक्सटेंड्स यहाँ पे ए को कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो इसका आउटपुट ABC आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हुआ कि मैनुअली जो कंपाइलर जो हम लोग का सुपर कीवर्ड लगा के देता है वो, यहाँ पे अब हम लोग अपने से भी अगर सुपर कीवर्ड लगा लेते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत आपको होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अपने से लगा लीजिए या वो कंपाइलर खुद लगा दे। मैं दोनों जगह पे लगा के और इसे रन करके दिखाता हूँ। Ctrl+S जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे ABC। अभी भी देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट एकदम एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस आउटपुट पे नहीं है। बट जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ इंट x लिख दिया, देख लीजिए अभी तुरंत लिखते के साथ ये एरर आ गया। ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इंटरव्यूअर अभी तो यहाँ पे इक्लिप्स आईडी में हम लोग हैं,
या कोई भी अगर आप एडिटर में तो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका एरर है, बट जब आप नोटपैड पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एरर क्या है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपको कई दफ़ा फंसाने की कोशिश करता है, यहाँ पे पास कर देगा पैरामीटर और यहाँ पे कुछ पास नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज डेट अभी कुछ भी नहीं है, तभी इसमें एरर आएगा, आपको वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि एरर आ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस सुपर को भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप जब इसको चला दीजिएगा तो ये एरर अभी दे रहा है, तो रन के बावजूद भी एरर देगा। तो एरर इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे इसको सोचिए, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ तो फर्स्ट लाइन पे क्या होता है, डिफॉल्ट सुपर रहता है, बिना उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं रहता है। तो पैरामीटर जब पास नहीं है तो जब ये ऊपर गया तो रिलेशन है, तो इसमें कंस्ट्रक्टर है, बट यहाँ पे क्या है, पैरामीटराइज्ड है, तो इसमें भी आप पैरामीटर पास कीजिए, ठीक है। और एक और तरीका है, पैरामीटर पास करना है तो पैरामीटर पास कीजिए, नहीं तो एक और आप यहाँ पे डिफॉल्ट बनाइए कंस्ट्रक्टर, तब जाकर के ये चलेगा। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर एक बार पास करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैरामीटर पास करते देखिए एरर चला गया। और अगर यहाँ पे अगर हम एक एक्स का यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रिंट करें, यहाँ पे मैं एक्स प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे एक्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्रिंट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए कंस्ट्रक्टर 10 और सी कंस्ट्रक्टर आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इसका आउटपुट, ए कंस्ट्रक्टर 10 और सी कंस्ट्रक्टर, इसका आउटपुट आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के, और यहाँ पे तो यहाँ पे अब सुपर में 10 पास करने का भी इस लाइन में जरूरत नहीं होगा अब हम लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग इस सुपर को अब हम लोग को कमेंट आउट भी कर दे तो एरर यहाँ पे नहीं आएगा। और इसमें स्टेटमेंट हम लोग को जो लिखना है अपना लिख देंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया इसे सेव। तो सेव करते यहाँ पे अब इसका एरर चला गया और ABC फिर से वापस कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट होता है पॉइंट इंटरव्यू का। तो अगर यहाँ पे दो पैरामीटर एक्स और वाई पास कर दिया, ठीक है, और एक्स वाई पास किया तो चाहते हैं कि अब ये दोनों कॉल हो, तो दोनों एक साथ कॉल कर पाएंगे कि नहीं, ये तो आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये वाला कॉल हो, ठीक है। तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मुझे यहाँ पे पास करने पड़ेंगे दो पैरामीटर, जैसे कि कॉमा 20, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास किए दो, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कुछ a प्लस बी या एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरीके से प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो वो इसका आउटपुट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आउटपुट ए कंस्ट्रक्टर 10, 20 और सी कंस्ट्रक्टर आ गया है। यहाँ पे हम लोग का ए कंस्ट्रक्टर नहीं चला, ठीक है। अगर सपोज डेट यहाँ पे अगर पास हो गया एक कंस्ट्रक्टर, कैसे करेंगे, इंट एक्स, यहाँ पे पास होते क्या होगा कि यहाँ से एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या आ गया कि अब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, यहाँ पे पैरामीटर पास है। अब आप यहाँ पैरामीटर पास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा सुपर, और सुपर में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 10, ठीक है, और इधर लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब पैरामीटर जब पास किए तो यहाँ पे सुपर में 10 आ गया। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग के पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक पैरामीटर भी है, पैरामीटर का डबल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और ये दोनों के टॉप पे क्या लिखा हुआ है, सुपर कीवर्ड है। दोनों के टॉप पे क्या है, सुपर कीवर्ड है। तो इसमें सुपर कीवर्ड लिखा रहता है डिफॉल्ट, तो यहाँ पे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो दोनों में सुपर थे डिफॉल्ट, तो कोई इशू नहीं था। बट यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक पैरामीटर हो गया और यहाँ पे दोनों में अब क्या लिखना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड वो भी पैरामीटराइज्ड सुपर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अब ये जाकर के चलेगा, यहाँ से क्या होगा, कॉल होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर डबल पैरामीटराइज चलेगा, ये तो चलेगा नहीं, बट इसके टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इससे सुपर लिखा है, और यहाँ पे पैरामीटर सिंगल पैरामीटराइज्ड है, तो सिंगल पैरामीटराइज्ड तो वैसे चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे यहाँ से कॉल हुआ ये वाला कंस्ट्रक्टर, और इसके टॉप पे क्या मिला, सुपर। सुपर में क्या है, सिंगल पैरामीटर है, यानी अब ए वाला चलेगा, और ए वाला यहाँ पे एक्स ऐसे प्रिंट, अभी भी आउटपुट यही आएगा सेम। यहाँ पे आगे इसे रन कर देते हैं, ए कंस्ट्रक्टर 10 और 20, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ गया। यहाँ पे मैं इस को हटाता हूँ एक बार और कुछ दिखाता हूँ इसमें,
ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे वाई में प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे अब ए कंस्ट्रक्टर भी चल गया अपना, और यहाँ पे अब भी एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि डबल पैरामीटराइज्ड चला, डबल पैरामीटराइज्ड चलने की वजह से यहाँ पे ये वाला चला, और इसके टॉप पे क्या है, बाय डिफॉल्ट सुपर लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट सुपर लिखा हुआ है तो यहाँ से कॉल हो गया ये वाला कंस्ट्रक्टर, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर को अगर भी हम लोग यहाँ से हटा भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई इशू देख लीजिए नहीं है। ठीक है, बट यहाँ से अगर हम लोग सुपर कीवर्ड अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, सुपर कीवर्ड हटा दिए तो अब क्या हुआ, इसमें डिफॉल्ट सुपर आ गया, मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो कोई पैरामीटर नहीं है तो फिर ये कॉल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इसको पैरामीटर देना पड़ेगा, तभी ये एरर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि सुपर कीवर्ड के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर के ऊपर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे चला सकते हैं। तो सुपर कीवर्ड का हम लोग ने यहाँ पे 2-3 फायदे देख लिए। पहला तो इससे पहले जब हम लोग सुपर कीवर्ड पढ़े थे तो उसमें भी देखा था हम लोग को डेटा, मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ इंट अगर एक्स लिखा रहेगा, यानी डेटा हाइडिंग के केस में, डेटा हाइडिंग के केस में, फिर मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है वहां पे, और फिर अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के केस में, यानी 3 केसेस हम लोगों ने सुपर कीवर्ड के यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, और प्राइवेट मेंबर अगर इस क्लास में है तो उसको हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग में हम लोगों ने देखा। और ये वाला हम लोग का यहाँ पे रहा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम और ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स है जो कि आपको याद रहना चाहिए। इन जावा बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट बी एग्जीक्यूट पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। ये बात आपको ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, और इंटरव्यूअर आपको हमेशा इस लाइन पे यहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे पैरामीटर पास कर देगा और यहाँ पे आपको पैरामीटर देगा नहीं। नोटपैड पे अगर इस चीज़ को हम लोग लिख दे तो हम लोग सोचेंगे हाँ यहाँ पे हम लोग न्यू लगाएं तो यहाँ पे पैरामीटराइज्ड यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है, तो यहाँ से डिफॉल्ट चला, और यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अगर हम लोग तो कंस्ट्रक्टर हम लोग को कंपाइलर हम लोग को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता ही है, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, ए कंस्ट्रक्टर। और अगर यहाँ पे अगर एक और कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो मतलब कि ए कंस्ट्रक्टर और सी कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। बट वैसा नहीं होता है। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर अगर क्लास में बना दिए तो फिर कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने से नहीं देता है, वो हम लोग को खुद से फिर डिफॉल्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ए कंस्ट्रक्टर और सी कंस्ट्रक्टर कभी भी आप आउटपुट ना बताएं, प्रोग्राम को ध्यान से देखिए कि उस प्रोग्राम में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।